बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। औकाड़ा रमजानुल मुबारक का महीना शुरू होते ही फल और सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। खुद साख्ता महंगाई ने मतवसत तबके के मुंह से इफ्तारी के लवाजमात भी छीन लिए। फलों की कीमतों में इजाफे के बाइस अवाम परेशान नजर आने लगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं काशिफ नदीम से। रमजानुल मुबारक का महीना शुरू होते ही फलों सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। रमजानुल मुबारक से पहले फलों और सब्जियों की कीमतों में कमी देखने को मिली, लेकिन माह रमजान शुरू होते ही फल सब्जियों की कीमतों में मजीद कमी करने की बजाय इनकी कीमतें ही आसमान को छूने लगी। खुद साख्ता महंगाई ने गरीब अवाम और मुतवसत तबके के मुंह से अफ्तारी के लवाजमात भी छीन लिए। फलों में खजूर, केला, सेब, स्ट्रॉबेरी, खरबूजा, किन्नू जैसी नेमतों की कीमतों में 50% तक इजाफा कर दिया गया। ये खुद साख्ता महंगाई का तूफान जिले इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। जिले इंतजामिया की जानिब से जारी करदा प्राइस लिस्ट से हटकर महंगे दाम खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की गफलत और कोताही इस हद तक बढ़ गई कि अवाम को रिलीफ फ्राहम करने की बजाय अवाम पर खुद साख्ता महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया गया। अवाम ने आला हुकाम से प्राइस में कमी का मुतालबा किया ताकि गरीब अवाम मुतवसत तबका भी सहरो अफ्तार के लवाजमात से लुत्फ अंदोज हो सके। गुजरावाला में रमजानुल मुबारक में गैर मयारी कार्बोनेट ड्रिंक्स की तरसील नाकाम बना दी गई। डीजी फूड अथॉरिटी की हदायत पर फूड सेफ्टी टीमों की फैसल रोड पर वाक़या कार्बोनेट ड्रिंक यूनिट की चेकिंग। 2000 लीटर गैर मयारी ड्रिंक्स मौका पर तलब कर ली गई और यूनिट्स बंद करके 40,000 जुर्माना आयद कर दिया गया। मौका पर किए गए टेस्ट में बरअक्स की मकदार कवानीन के मुताबिक न होने पर एक्शन लिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि ज्यादा मुनाफे की लालच इंसानी सेहत से खेलने वाले इंसानियत के बड़े दुश्मन हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सुलेमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में हेल्थ एडवाइजरी कमेटी का पहला इजलास मुनक्किद हुआ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना सईद की इस रिपोर्ट में। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर क़यादत महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में हेल्थ एडवाइजरी कमेटी का पहला इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान खान, सेक्रेटरी CNW सहेल अशरफ, वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज और दीगर अफसरान मौजूद थे। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर ने इजलास के दौरान निज़ाम सेहत में बेहतरी लाने के लिए बुनियादी इक़दामात का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर हेल्थ एडवाइजरी कमेटी का पहला इजलास मुनक्किद किया जा रहा है। मरियम नवाज ने कहा, आज निज़ाम सेहत की बेहतरी के लिए तज्ज़ियाकार हेल्थ प्रोफेशनल की आमद पर शुक्रिया अदा करते हैं। निज़ाम सेहत में बेहतरी लाने के लिए एक थिंक टैंक बनाने जा रहे हैं। लेस्को में बिजली चोरों के खिलाफ कैंपेन को मजीद बेहतर करने के लिए प्लान तरतीब दे दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकी की हदायत पर बिजली चोरों के खात्मे और नादहिलगान से रिकवरी के अमल को मजीद बेहतर बनाने के लिए प्लान तरतीब दे दिया गया। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज का कहना था कि बिजली चोर मुल्क कौम का दुश्मन है, उनसे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। दूसरी जानिब इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की बिजली चोरों के खिलाफ 184 रोज मुकम्मल हो गए। 184 रोज से जारी मुहिम के दौरान 20,047 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मजमूई तौर पर 64,322 मुलजिमान बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। 62,888 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तमाम कनेक्शन मुनक़ता करके 3,16,000 यूनिट्स रिडक्शन बिल कीमत में चार्ज किए गए। RPO फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान की सरबराही में कायम करदा रिव्यू बोर्ड ने पुलिस लाइन में कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल और ट्रैफिक असिस्टेंट की भर्ती के लिए उम्मीदवारों की तरफ से कद, छाती और दौड़ के मुतलका दी जाने वाली एतराज़ी दरख्वास्तों का जायजा लिया। रिव्यू बोर्ड के पहले मरहले से कामयाब उम्मीदवारान दूसरे मरहले में हिस्सा लेने के अहल होंगे। इस मौका पर RPO फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि तमाम उम्मीदवारान पुलिस में भर्ती होने के लिए अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रखें और अपनी सलाहियतों पर यकीन पैदा करें। चूनिया में एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फरहान बेग की आमद। एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब ने लाइसेंस ब्रांच और ड्राइविंग स्कूल का इफ्तिताह किया और मोटरसाइकिल कार लाइसेंस के टेस्ट के मराहिल का जायजा लिया। एडिशनल IG मिर्जा फरहान बेग ने लाइसेंस के हसूल के लिए आने वाले शहरियों से मालूमात ली। एडिशनल IG ने लाइसेंस ब्रांच, ड्राइविंग स्कूल और जिले के खिदमत मराकज़ के इंचार्ज से मीटिंग भी की। एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब का कहना था कि लाइसेंस के हसूल के लिए आने वाला कोई भी शहरी बगैर
टेस्ट वापस ना जाए, मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। मिंजलाबाद डकैती की एक और बड़ी वारदात। माह रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में चोरी डकैती की वारदातों में कमी ना आ सकी। गुज़िश्ता रात मियाँ उमर ज़मान के घर में डाकुओं ने धावा बोल दिया। बच्चों और फैमिली को 2 घंटे यरगमाल बनाए रखा और लूटमार करते रहे। इलाका मकीन को पता चला तो डाकू अपने मोटरसाइकिल छोड़कर वहां से फरार हो गए। इलाका मकीन ने पुलिस को इत्तला दी और डाकुओं का पीछा करते रहे। फसलों में छुपे 3 डाकुओं को इलाका मकीनों और एलीट फोर्स के जवानों ने बमा असला पकड़ लिया और बाकी डाकुओं की तलाश शुरू कर दी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कायम करदा यूटिलिटी स्टोर पर आम शहरियों को कोई रिलीफ न मिल सका। शहरी परेशान। हुकूमत की तरफ से यूटिलिटी स्टोर पर जो सब्सिडी दी गई वो सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के रजिस्टर्ड शहरियों के लिए है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गुजरावाला से अदनान तारिक से। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी और महंगाई के सबब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो शहरियों को बड़ा रिलीफ देने के लिए मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर कायम किए गए, तो वहाँ पर हर साल में अरबों रुपए के जो शहरियों को रिलीफ दिया जाता है। तो इस वक्त मौजूद हूँ मैं किला दारसी में। यहाँ पर जो यूटिलिटी स्टोर मौजूद है और यहाँ पर 19 बुनियादी अशिया ऐसी हैं जिन पर जो शहरियों को बड़ा रिलीफ दिया गया है। अगर मैं आपको बताता चलूँ तो यहाँ पर जो आटे का थैला है वो 648 रुपए का दिया जा रहा है। इसी तरह जो 18 बुनियादी अशिया है उन पर जो बड़ा रिलीफ दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो एक बड़ी चीज देखने को मिल रही है वो ये है, गुज़श्ता साल में जो यही जो सब्सिडी थी, यही जो रिलीफ था वो तमाम शहरियों के लिए मौजूद था। लेकिन इस साल जो है यहाँ पर जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पर जो रजिस्ट्रेशन है सिर्फ उन लोगों के लिए जो रिलीफ दिया गया है। आम शहरी जो खरीदारी करने के लिए यहाँ पर आते हैं बड़ा परेशान कुन होते हैं। अगर देखा जाए तो ओपन मार्केट में चीनी की कीमत जो है 150 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है, तो यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद 155 रुपये में की जा रही है। तो यहाँ के जो मैनेजर है वो मेरे साथ मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो खरीदार आते हैं उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल जो कौन सी पॉलिसी चेंज की गई है। अच्छा ना, हर साल जो रमज़ान पैकेज या हर साल की तरह जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से बड़ा रिलीफ दिया जाता है, इस बार जो रिलीफ दिया गया इसमें किन मुश्किलात का जो शहरियों को सामना करना पड़ रहा है? इस साल जो पैकेज है वो आम शहरियों के लिए बहुत कम है, तो ज़्यादातर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वालों के लिए है। इस वजह से उनके आम शहरी के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। उनके लिए और मार्केट और हमारे रेट सेम ही है तकरीबन। यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है, तो आपको आटे का जो बैग हैं वो कितने मिल रहे हैं और आप किस तरह तकसीम कर रहे हैं? आटा कम ही आया है, एक सप्लाई अभी तक आई है। उसके बाद शहरियों के लिए मुश्किलात है, आटा नहीं आ रहा, आटा रिसीव नहीं हो रहा। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि मैनेजर से बात हुई, इनका भी यही कहना है कि यहाँ पर जो आम शहरी आते हैं उनको खरीदारी करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर जो बेनज़ीर सपोर्ट के रजिस्टर हैं सिर्फ उनके रिलीफ दिया गया, तो आम शहरी जो हैं वो बहुत सी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जी, गुजरावाला में हल्का N81 में मुस्लिम लीग नून के MNA अजहर कयूम नारा की रिकाउंटिंग में जीत का मामला। अजहर कयूम के हामियों की सरेआम अंधाधुंध फायरिंग फुटेज में अजहर कयूम के हामियों को शदीद हवाई फायरिंग करते हुए वाज़िया देखा जा सकता है। फायरिंग की फुटेज के बावजूद पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। समुद्री थाना सिटी के इलाके 467 गांव में लेडी हेल्थ वर्कर पर नामालूम शख्स का मुबैना तशद्दुद। पुलिस ने फौरी कार्रवाई अमल में लाई। महकमा सेहत की हेल्थ वर्कर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही थी, नामालूम शख्स की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनी। मुल्क भर की तरह सरगोदा में मुख्तलिफ मुखय्यर हजरात की जानिब से इफ्तार दस्तरखान तो जगह जगह लगाए जाते हैं, मगर सहरी के लिए सरगोदा में मुखय्यर हजरात की जानिब से सिर्फ और सिर्फ सेटेलाइट टाउन में वाक़े मियाँ मोहम्मद सलीम इफ्ताब और मियाँ मोहम्मद फारूक सलीम की जानिब से सहर का अहतमाम किया गया, जो गुज़िश्ता 3 साल से जारी है। जब इस सहरी का अहतमाम किया गया तो पहले साल 100 के लगभग लोग आए। अगले साल इसकी तादाद 1000 अफराद तक जा पहुंची, जो बढ़कर अब तकरीबन 2000 से तजावुज़ कर गई। फैसलाबाद में सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया की हिदायत पर जिले पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रेकडाउन जारी। SHO थाना सत्याना ने कार्रवाई करते हुए पुलिस पार्टी का नाका लगाया। एक गाड़ी तेज रफ्तार से फैसलाबाद की जानिब आई, जिसको मशकूक जानकर कार्रवाई की गई और मुलजिमान को मंशियात समेत गिरफ्तार कर लिया गया।
गुजरावाला में इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के बाहर पुलिस और वकला के दरमियान झगड़ा। पुलिस और वकला के दरमियान झगड़ा पीटीआई के रहनुमा रिजवान मुस्तफ़ा को हिरासत में लेने के दौरान हुआ। रिजवान सियान को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर से हिरासत में लिया गया। रिजवान मुस्तफ़ा अपने वकला के हमरा दहशतगर्दी अदालत में तारीखी पर पेश आया। रिजवान मुस्तफ़ा ने आम इंतखाबात पर PP62 से इलेक्शन में हिस्सा लिया। गुजरावाला में वज़ीर आला पंजाब निगहबान रमज़ान पैकेज की तकसीम का अमल तेजी से जारी। अब तक 36,272 थैले मुस्तहिक खानदानों तक पहुंचाए जा चुके हैं। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर को हदायत की गई कि राशन बैग को हुकूमती अहकामात पर हर शहरी की दहलीज पर पहुंचाया जाए। रेती पुलिस ने इलाके में खतरनाक डाकुओं की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेट कार्रवाई की। पुलिस के बरवक्त रिस्पांस पर मुलजिमान और पुलिस के दरमियान दो तरफा फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस मुकाबले में एक डाकू साथी की फायरिंग से हलाक हो गया। दीगर साथी मुलजिमान अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। सिंध में गैर मुस्लिम तालिबा को उनके मज़ाहिब से मुतल्लिक तालीम देने का फैसला। मुख्तलिफ मज़ाहिब के तलबा तालिबात को उनके अपने मज़ाहिब के हवाले से तालीम की फ्राहमी का फैसला किया गया। प्राइमरी सतह पर मुख्तलिफ मज़ाहिब की तालीमी की फ्राहमी के लिए निसाब तैयार कर लिया गया। कंट्री असिस्टेंट कमिश्नर राजेश कुमार ने चौथे रोज भी एहतराम रमज़ान आर्डीनेंस की खिलाफ वर्जियाँ करने वाले दुकानों पर छापामार कार्रवाइयाँ जारी की, जिसमें मिठाइयाँ, करियाना, मिर्चला स्टोर पर जुर्माने आयद कर दिए गए। प्राइस लिस्ट की चेकिंग की गई और खुसूसी हदायत दी गई कि प्राइस लिस्ट पर ही अशिया फरोख्त की जाएँ। बेनजीर इनकम सपोर्ट की तरफ से आए हुए पैसों में डिवाइस माफिया सरेआम 500 से 1000 कटौती कर रहे हैं। गरीब खवातीन एक तो महंगाई की चक्की में पहले ही पिसी हुई है, ऊपर से डिवाइस माफिया ने इनका जीना दुश्वार किया है। गरीब खवातीनों का कहना है कि अगर हमारे पैसों में से 500 से 1000 कटौती ना की जाए तो हमें पैसे नहीं देते, ऊपर से धमकियां भी देते हैं। मिंजताबाद में राशन डोर टू डोर लोडर रिक्शे के जरिए इंतजामिया पहुंचा रही है, मगर जब शनाख्ती कार्ड चेक करें तो 100 कार्ड में से सिर्फ 5 से 7% खानदान अहल हैं, 95% खानदान नाअहल हैं। नाअहल खानदानों का हुकूमत वक्त से रमज़ान राशन बैग पर नाराजगी का इजहार। शोरकोट मोटरवे पुलिस के अफसरान इंस्पेक्टर शकील अहमद और इंस्पेक्टर इमरान मुर्तज़ा गश्त पर मामूर थे कि एनी शाहिदीन ने बताया कि 2 किलोमीटर पीछे एक बस में आग लग गई है। मोटरवे पुलिस के अफसरान फौरन जाए वकुआ पर पहुंचे। दूसरी पेट्रोलिंग गाड़ी भी मौका पर बुलाई गई। बैटरी टर्मिनल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। मोटरवे पुलिस की दोनों गाड़ियों के अफसरान ने फौरी तौर पर आग बुझाने वाले आलात इस्तेमाल किए और बगैर किसी ताहीर के आग पर काबू पा लिया। चिश्तियाँ शहर भर में खुले मेन होल्स मौत बांटने लगे, जबकि बल्दिया वज़ीर आला पंजाब के VN के मुताबिक साफ सुथरे पंजाब की धज्जियां उड़ाने लगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद जमील फरीदी की इस रिपोर्ट में। म्यूनसिपल कमेटी चिश्तिया के अदम तवज्जो के बायस वज़ीर आला पंजाब के साफ सुथरा पंजाब के स्लोगन की धज्जियां उड़ाने में पेश शहर भर के मुख्तलिफ मकामात खुले मैन होल्स मौत बांटने लगे। दूसरी जानिब म्यूनसिपल कमेटी चिश्तिया सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद। शहर भर के मुख्तलिफ शाहराहों पर मैन होल्स में लोगों के गिरने के मुतअद्दिद वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं। तमाम इलाका मकीनों ने हुकाम बाला से मुतालिबा किया कि चिश्तिया में साफ सुथरे पंजाब के तहत खुले मैन होल्स का नोटिस लेकर और बल्दिया चिश्तिया की जानिब से शहर भर की शाहराहों पर मैन होल्स पर ढक्कन डलवाकर वज़ीर आला पंजाब के साफ सुथरे प्रोग्राम को परवान चढ़ाया जाए। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।